स्टार्ट करते हैं क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 6 से टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। इससे पहले हमने मुग़ल सल्तनत के बारे में पढ़ा और दिल्ली के सुल्तान्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे टाउन्स के बारे में, वहाँ पे जो क्राफ्ट पर्सन्स रहते थे उनके बारे में। व्हाट वुड अ ट्रैवलर विजिटिंग अ मिडीवियल टाउन एक्सपेक्ट टू फाइंड, यानी कि अगर एक ट्रैवलर एक मिडीवियल टाउन से पास हो, मिडीवियल जो बीच का टाइम का समय था, लाइक अभी अगर मॉडर्न टाइम चल रहा है तो उस टाइम पे अगर कोई निकलता था तो वो क्या उम्मीद करता था, उसे क्या मिलेगा। दिस वुड डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ टाउन इट वाज, यानी कि अब उसे क्या मिलेगा वो डिपेंड करता था इस बात पे कि वो किस तरह के टाउन से पास कर रहा है। वो एक टेम्पल टाउन है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, या एक कमर्शियल टाउन है, या फिर एक पोर्ट टाउन है जहाँ पे जहाज़ लगते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का टाउन है। In fact, many towns combined several functions. They were administrative center, temple town, as well as the center of commercial activities and craft production. यानी कि कई ऐसे टाउन्स भी हैं जो साथ में मिलके फंक्शन करते थे और जिनके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होते थे। फॉर एग्जाम्पल उनके अंदर सब कुछ होता था, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी होते थे जहाँ मेन काम होता था, टेम्पल के टाउन भी होते थे, टेम्पल्स होते थे, मतलब कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती थी, क्राफ्ट प्रोड्यूस होती थी, तो बहुत सारी चीज़ें वेरी करती थी। नाउ यहाँ पे दिखाए हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर ट्रेड के लिए, ठीक है, जो सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में आप देख सकते हो। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स क्या होते हैं? यू रीड अबाउट द चोला डायनेस्टी इन चैप्टर 2, यानी कि आपने चोला डायनेस्टी के बारे में चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है। लेट्स ट्रैवल इन आवर इमेजिनेशन टू थंजावुर, द कैपिटल ऑफ द चोलास। जो थंजावुर थी वो चोला की मेन कैपिटल थी, तो वहाँ चलते हैं, काफ़ी साल पहले की बात है। द पेरिनियल रिवर कावेरी फ्लोज नियर दिस ब्यूटिफुल टाउन। जो कावेरी रिवर है वो इस जगह, इस टाउन के पास से गुजरती है। वन हियर्स द बेल ऑफ द राजा राजेश्वर टेम्पल बिल्ट बाय किंग राजा राजा चोला, मतलब वहाँ पे आप सुन सकते हो कि राजा राजेश्वर टेम्पल जो है उसकी बेल की आवाज़ सुन सकते हो, जो किसने बनाई थी? राजा राजा चोला राजा जो थे उन्होंने बनाई थी। द टाउन पीपल आर ऑल प्रेज फॉर इट्स आर्किटेक्ट कुंजरा मल्लन राजा राजा पेरुंतचन हु वाज प्राउडली कार्व्ड हिज नेम ऑन अ टेम्पल वॉल। यानी कि जो टाउन के लोग हैं उन सब ने एक आर्किटेक्चर है उसको बहुत तारीफ़ करी है, जिसने क्या करा है, अपना नाम बहुत अच्छे से कार्व किया है टेम्पल की वॉल पे। इनसाइड इज़ अ मैसिव शिवा लिंगा, अभी वहाँ पे क्या है, अंदर शिवा की बहुत ही बड़ी सी मूर्ति है। बिसाइड द टेम्पल देयर आर पैलेसेस विद मंडपास और पवेलियंस। आसपास क्या है, जो टेम्पल है टेम्पल के पास में पैलेसेस हैं, ठीक है, और वहाँ पे मंडपा टाइप की जगह हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक चीज़ रुक जाइए मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इधर की तरफ नहीं लिखा हुआ, यानी कि मंडपा क्यों होते थे? राजा महाराजा अपनी मीटिंग जो होती थी या कोर्ट होते थे ना, वो यहीं कर लेते थे। तो किंग होल्ड कोर्ट इन दीज मंडपा इशूइंग ऑर्डर टू देयर सबॉर्डिनेट्स। तो राजा क्या करते थे, यहाँ पे ही कोर्ट लगा देते थे मंडपा में, जो टेम्पल के बिल्कुल बगल में होते थे, पैलेसेस उनमें थे, और यहीं पे वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देते थे। देयर आर ऑल्सो बैरक्स फॉर द आर्मी, यानी कि यहाँ पे क्या होते थे, बहुत ही ऐसी जगह भी होती थी जहाँ पे आर्मीज़ रुकती थी या फिर आर्मी के लोग रुकते थे, तो उनको बैरक्स बोला है। द टाउन इज़ बस्लिंग विद मार्केट सेलिंग ग्रेन, स्पाइसेस, क्लोथ एंड ज्वेलरी। टाउन में लोग बहुत सारी चीज़ें बेच रहे होते थे, चाहे वो ग्रेन हो गई, स्पाइसेस मसाले हो गए, कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गई। वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कम्स फ्रॉम वेल एंड टैंक्स। जो वाटर सप्लाई है वो कहाँ से आती थी? जो वेल्स और टैंक्स थे वहाँ से आती थी। द सलिया वीवर्स ऑफ Thanjavur and the nearby town of Uriur are busy producing cloth for flags to be used in temple festival, fine cotton for the king and nobility and coarse cotton for the masses। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मार्क कर देती हूँ। तो वहाँ पे जो लोग कपड़े बनाते थे वो अलग अलग तरह के कपड़े बनाने में बिजी थे, जैसे कि कुछ कपड़े वो बनाते थे फ्लैग्स के लिए, जो कहाँ यूज़ होता था, टेम्पल के फेस्टिवल में। कुछ पतले कपड़े बनाते थे, वो बहुत पतले भी नहीं बोलूँगी, बहुत ही अच्छी कॉटन के कपड़े बनाते थे वो, अच्छे राजाओं के लिए या फिर जो ऊंचे पद पे लोग होते थे उनके लिए। और कोर्स कॉटन के, थोड़े मोटे कॉटन के कपड़े वो बनाते थे बाकी लोगों के लिए। सम डिस्टेंस अवे एट सविमिलाई द स्थापितिस और स्कल्पचर्स आर मेकिंग एक्विसिट ब्रॉन्ज आइडल एंड टॉल ऑर्नामेंटल बेल मेटल लैम्प्स। तो कई थोड़ी दूरियों पे क्या होता है, वहाँ पे बहुत ही ब्रॉन्ज आइडल वगैरह काफ़ी बनते थे। हमने पढ़ा भी था कि वहाँ के ब्रॉन्ज आइडल बहुत फेमस थे, तो ये सब चीज़ें बनती थी, या फिर बेल के मेटल लैम्प्स बनते थे, ये सारी चीज़ें वहाँ हो रही थी। टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स। नाउ
थंजावुर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है टेम्पल टाउन का। टेम्पल टाउन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं अर्बनाइजेशन का, कि लोग कैसे मतलब बड़े आके बसने शुरू हुए, किस तरह से सिटीज़ डेवलप हुई, उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्या, थंजावुर, जो कि एक टेम्पल टाउन है। टेम्पल्स वर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। पहले के ज़माने में क्या था, टेम्पल्स बहुत ही मेन थे इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए, क्योंकि लोग वहीं पे काफ़ी आते थे, वहीं बस जाते थे, वहीं अपना बिजनेस शुरू कर लेते थे। तो रूलर्स ने टेम्पल्स बनाए ताकि वो दिखा सके अपना डिवोशन अलग अलग भगवानों के लिए। दे ऑल्सो एंडोड टेम्पल्स विद ग्रांट्स ऑफ लैंड एंड मनी टू कैरी आउट इलेबोरेट रिचुअल, फीड पिलग्रिम्स एंड प्रीस्ट एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल। यानी कि वो टेम्पल्स का ये भी ध्यान रखते थे कि वहाँ पे जो लोग आते हैं उनको खाना पानी अच्छे से मिले, उसके अलावा वहाँ पे जो भी फंक्शंस होते हैं वो हो पाए, लोगों को खिला सके, ऊपर से प्रीस्ट जो है वो फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर सके, मतलब प्रीस्ट इन द सेंस सारे लोग, और जो प्रीस्ट वगैरह हैं उनको खिला सके। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान भी रखा जाता था। पिलग्रिम्स हु फ्लॉक टू द टेम्पल्स ऑल्सो मेड डोनेशन। कई बार जो लोग आते थे वहाँ पे सिर्फ आस्था के लिए, पूजा के लिए, यानी कि वो वहाँ पे कुछ ना कुछ दे के जाते थे, डोनेशन दे के जाते थे। नाउ ये हम पढ़ चुके हैं ब्रॉन्ज, बेल मेटल एंड द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ये है कि एक ब्रॉन्ज एक एलॉय होता है जिसमें कॉपर और टिन को मिला के बनता है। ये जो बेल मेटल है उसमें ग्रेटर प्रपोर्शन में टिन होता है देन अदर काइंड ऑफ ब्रॉन्ज। दिस प्रोड्यूस अ बेल लाइक साउंड। यानी कि बेल मेटल के बारे में क्या बोला है कि उसमें ज़्यादा टिन होता है देन अदर काइंड ऑफ ब्रॉन्ज, तो इसकी क्वालिटी क्या होती है, यहाँ पे बेल लाइक साउंड आता है, इसलिए इसको बोला है ब्रॉन्ज वाला जो बेल बनाता है। फर्स्ट एन इमेज वॉज मेड ऑफ वैक्स, दिस वॉज कवर्ड इट विद क्ले एंड अलाउड टू ड्राई। यानी कि पहले कैसे बनाते थे, एक वैक्स से एक इमेज बना लेते थे, उसको क्ले से कवर करते थे और सूखने देते थे, उसके बाद उसको हीट करते थे और टाइनी होल्स बनाते थे क्ले कवर में से। द मॉल्टन वैक्स वॉज ड्रेन आउट थ्रू दिस होल। अब जो पिघली हुई वैक्स होती थी वो इस होल से बाहर निकल जाती थी। देन मॉल्टन मेटल वॉज पोर्ड इनटू द क्ले मोल्ड थ्रू द होल। उसके बाद इसी से, इस होल में से ही जो मॉल्टन मेटल होता था उसको डाल देते थे ताकि क्या हो, वो हट जाए। Now, once the metal cooled and solidified, the clay cover was carefully removed and the image was cleaned and polished. उसके बाद क्या करते थे, जब मेटल ठंडा हो जाता था तो क्ले जो ऊपर उसके थी उसको हटा लेते थे और इमेज को क्लीन और पॉलिश कर लेते थे। तो ये काफ़ी मेहनत वाली टेक्निक थी, बट लॉस्ट वैक्स टेक्निक इसको बोला गया है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती थी चीज़ें बनाने के लिए। Temple authorities used their wealth to finance trade and banking. Gradually, a large number of priests, workers, artisans, traders, etc. settled near the temple to cater to its need and those of the pilgrims. यानी कि अब क्या हुआ, टेम्पल की जो अथॉरिटी थी वो अपना वो क्या करती थी, वेल्थ वगैरह यूज़ करती थी ताकि प्रॉपर बैंकिंग वगैरह हो पाए। नॉर्मली अगर एक मंदिर है तो उसके आसपास आके लोग बस जाते थे, ठीक है, क्यों, उनको वहाँ पे बहुत सारा काम भी मिल जाता था, वो पिलग्रिम्स से भी अपना काम करवा लेते थे, यानी कि कोई चीज़ बेच देते थे, खरीद लेते थे। तो इस तरह से ना लोग टेम्पल के आसपास पूरा बन जाते थे, मतलब सेटल हो जाते थे। इसकी वजह से टेम्पल टाउन ग्रो होने लग गए थे। टाउन्स इमर्ज अराउंड टेम्पल्स सच एज दोज ऑफ भिल्ला स्वामिन एंड सोमनाथ इन गुजरात। यानी कि ये बताया गया है ये जो टाउन्स हैं ये टेम्पल्स की वजह से आसपास आए हैं, उगे हैं, मतलब कि टेम्पल बनने के बाद ये बड़े हैं। अदर इम्पॉर्टेंट टेम्पल टाउन्स इंक्लूडेड, और जो टेम्पल टाउन्स हैं जो इसके अंदर आते हैं वो है कांचीपुरम एंड मदुराई तमिलनाडु में एंड तिरुपति इन आंध्र प्रदेश। तो ये क्यों बने, क्योंकि यहाँ टेम्पल बने, उसके बाद लोगों ने अपने आप को बसाना शुरू कर दिया, तो इस तरह से ये प्रॉपर टेम्पल टाउन डेवलप हो गए। पिलग्रिमेज सेंटर्स ऑल्सो स्लोली डेवलप्ड इनटू टाउनशिप्स। यानी कि पिलग्रिमेज सेंटर जहाँ पे लोग आके रहते थे, रुकते थे, वो भी टाउन वगैरह में कन्वर्ट होने लग गए। वृंदावन एंड तिरुवन्नामलाई तमिलनाडु में है, ये दो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अजमेर वॉज द कैपिटल ऑफ चौहान किंग इन द 12th century एंड लेटर बिकेम द सूबा हेडक्वार्टर्स अंडर द मुगल। यानी कि जो अजमेर था वो क्या था, चौहान किंग का कैपिटल था, लेकिन बाद में 12th century में क्या हुआ, वो सूबा हेडक्वार्टर्स बन गया था अंडर द मुगल। इट प्रोवाइड एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस को एग्जिस्टेंस। यानी कि ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल शो करता है रिलीजियस को एग्जिस्टेंस, मतलब कि वहाँ पे दो तरह के रिलीजन के लोग एक साथ रह रहे हैं, को एग्जिस्ट कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती द
the celebrated Sufi saint who settled there in the 12th century attracted devotees from all creeds. यानी कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ख्वाजा मुइनुद्दीन, उन्होंने क्या किया था, सूफी सेंट थे, कई सारी जगहों से डिवोटीज़ को उन्होंने अट्रैक्ट किया। एक अजमेर के पास लेक है पुष्कर, वहाँ पे क्या होता है, पिलग्रिम्स आते थे फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, यानी कि उन्होंने पुराने टाइम से ही वहाँ पे पिलग्रिम्स आते थे जो भगवान को पूजा करते थे, अलग अलग तरह के भगवानों को मानते थे। तो ये बताया कि किस तरह लोग आने लग गए। नाउ a network of small towns. From the 8th century onwards, the subcontinent was dotted with several small towns. यानी कि 8वीं सेंचुरी के बाद क्या हो गया था, सब कॉन्टिनेंट में क्या हो गए थे, छोटे छोटे से टाउन आसपास बनने लग गए थे। These probably emerged from large villages. और ये टाउन कैसे बनने लग गए थे, ये बड़ी विलेजेस से उभरे थे। They usually had a mandapika to which nearby villager brought their produce to sell. उनमें क्या होता है, मंडपिका होता है या फिर मंडी लिखी है, जो क्या करते थे, जहाँ पे टू विच नियर बाय विलेजेस ब्रॉड देयर। मंडपिका का मतलब हुआ मंडी, जो अभी हम सुनते हैं ना आजकल मंडी, तो लोग अपना सामान लाके यहाँ पे बेचते थे, ठीक है। दे ब्रॉड देयर प्रोड्यूस टू सेल। दे ऑल्सो हैड मार्केट स्ट्रीट कॉल हट्टा या हाट, उस टाइम पे हम उसको हाट बोलते थे, जिसमें शॉप्स लगती थी बहुत सारी और वो अपना सामान बेचते थे। बिसाइड देयर वर स्ट्रीट्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिजन्स सच एज पॉटर, ऑयल प्रेसर्स, शुगर मेकर्स, टॉडी मेकर्स, स्मिथ, स्टोन मेसन्स एट्सेट्रा। यानी वहाँ पे अलग अलग स्ट्रीट्स पे लोग अलग अलग काम भी करते थे, जो ये सारी चीज़ें के लिखे हैं नाम, अलग अलग पॉटर हो गए, चाहे चीनी बनाने वाले हो गए, चाहे कोई ड्रिंक बनाने वाले हो गए, ठीक है। वाइल सम ट्रेडर्स लिव्ड इन द टाउन, अदर ट्रैवल फ्रॉम टाउन टू टाउन। कुछ ट्रेडर्स तो टाउन में ही रहते थे, कुछ दूसरे टाउन, एक टाउन से दूसरे टाउन, दूसरे से तीसरे, ऐसे मूव करते थे। Many केम फ्रॉम फार एंड नियर टू दीज टाउन्स टू बाय लोकल आर्टिकल्स एंड सेल प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस प्लेसेस लाइक हॉर्सेज, सॉल्ट, कैम्फर, सेफ्रॉन, बीटल नट एंड स्पाइसेस लाइक पेपर। कुछ लोग क्या करते थे, काफ़ी दूर से आते थे और वो कुछ चीज़ें खरीदते थे, जिनको या तो कुछ खरीद भी लेते थे और बेच भी देते थे, दोनों चीज़ें होती थी। तो तीनों चार तरह के लोग थे, एक जो वहीं रहते थे, एक जो मूव करते रहते थे और एक जो दूसरी जगह से आके सामान लेके चले जाते थे, ठीक है। उसके बाद एक सिटी मार्केट की फ़ोटो दे रखी है। नाउ यूजुअली अ समानता और इन लेटर टाइम्स अ जमींदार बिल्ट अ फोर्टिफाइड प्लेस इन और नियर दीज टाउन्स। यानी कि होता क्या था, जमींदार जो होते थे वो एक जगह बना लेते थे इन टाउन्स के पास में। दे लेवाइड टैक्सेस ऑन ट्रेडर, आर्टिजन्स एंड आर्टिकल ऑफ ट्रेड एंड समटाइम डोनेटेड द राइट टू कलेक्ट दीज टैक्सेस टू लोकल टेम्पल विच हैड बीन बिल्ड बाय देमसेल्फ और बाय रिच मर्चेंट। तो कई बार क्या होता था, ये क्या करते थे, टैक्स वगैरह लगाते थे ट्रेडर्स पे या आर्टिकल्स पे टैक्स लगाते थे, और वो क्या करते थे, उनको कलेक्ट करके कई बार लोकल टेम्पल में देते देते, जो ये लोकल टेम्पल खुद ही बनाते थे। दीज राइट्स, ये सब के सब जो राइट्स हैं ये आज भी इंस्क्राइब्ड हैं और अभी तक हैं, दिखते हैं। उसके बाद वी विल कम टू ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। देयर वर मैनी काइंड ऑफ ट्रेडर, यानी कि बहुत सारे तरह के ट्रेडर्स होते थे। दीज इंक्लूडेड द बंजाराज, बंजाराज भी आते थे, इनके बारे में हम और पढ़ेंगे। सेवरल ट्रेडर्स स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स फॉर्म्ड एसोसिएशन विद हेडमैन हु नेगोशिएटेड ऑन देयर बिहाफ विद वॉरियर्स हु बॉट हॉर्सेस। तो जो ये कुछ ट्रेडर्स क्या होते थे, एसोसिएशन बना लेते थे, ग्रुप टाइप बना लेते थे उन लोगों के साथ जो उनके घोड़ों को बिकवाने के लिए नेगोशिएट कर लेंगे। मतलब जैसे कि मुझे अगर घोड़े बेचने हैं, मैं ट्रेडर हूँ, तो मैं वहाँ के किसी लोकल बंदे के साथ एसोसिएशन बना लूँगी और फिर वो मेरे बिहाफ पे क्या करेगा, ट्रेडिंग करेगा, या फिर मेरे बिहाफ पे वो लोगों को बताएगा कि ऐसे ले लो, ऐसे ले लो। Since trader had to pass through many kingdoms and forests, they usually travel in caravans and formed guilds to protect their interest. यानी कि काफ़ी ध्यान रखना पड़ता था उन्हें, क्योंकि वो बहुत सारे किंगडम से पास करते थे, फॉरेस्ट से पास करते थे, तो उनको क्या करना पड़ता था, ग्रुप में भी ट्रैवल करते थे, उसके अलावा वो प्रोटेक्ट करके रखते थे। There were several such guilds in South India from the 8th century onward, the most famous being the Manigraman and Nana Desi. तो जो क्या करते थे वो लोग, देयर वर कई ऐसे गिल्ड बना लेते थे, लाइक एक ग्रुप टाइप बना लेते थे, ताकि उनका जो भी इंटरेस्ट है, जो वो चाहते हैं, वो बच के रहे सिक्योरिटी के लिए। तो कुछ एग्जाम्पल